क्या आप भी कक्षा 11 द्वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो? तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है न्यूटन की गति का नियम क्या है। इसको लिखो तथा सिद्ध करो कि F बराबर ma होता है। यानी न्यूटन की गति के दूसरे नियम से सिद्ध करना होता है F बराबर ma। तो आपको ये सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है रॉकेट के त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। रॉकेट के लिए जो त्वरण आता है a, उसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है आवर्तकाल, दूसरा है आवर्ती, तीसरा है कोणीय विस्थापन, चौथा है कोणीय संवेग और नेक्स्ट है चाल। यानी इसको आपको परिभाषित करना है कि आवर्तकाल, आवर्ती, कोणीय विस्थापन ये क्या होते हैं, इनको परिभाषित करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी व विस्थापन में अंतर लिखो। ये भी बहुत में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैसे सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, लेकिन जिन पे मैं स्टार लगाऊं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सरल लोलक क्या है, इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखो। तो आपको इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखना होगा, यानी टी का व्यंजक क्या आएगा वो लिखना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमा लिखो। वह इसका मात्रक भी लिखना है और इसका विमा भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कार्य को स्पष्ट करो कि धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा व शून्य कार्य कब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई पद्धति से आप क्या समझते हो, मूल मात्रक एवं पूरक मात्रकों के नाम और संकेत लिखो। तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है, आपके नोट्स उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, वो भी आपको लिखनी है विमीय समीकरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद विमीय विधि द्वारा गति के दूसरे समीकरण की जांच करनी है आपको। गति का जो दूसरा समीकरण होता है ना S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपको LHS और RHS को प्रूव करना है विमीय विधि के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रक्षेप्य गति, तो आपको ये सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन ग्राफीय विधि से आपको गति के तीनों समीकरणों का निगमन करना है। तो तीनों समीकरण आपको पता होंगे, v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण अभी अपन ने लिखा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनको आपको तीनों को ग्राफीय विधि से क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो डाल रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है निम्न को सिद्ध कीजिए। पहला है उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई। तो जो प्रक्षेप्य गति के अंदर जो उड्डयन काल, क्षैतिज परास वगैरह वो आते हैं, उन सभी को आपको सिद्ध करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनके वापस आने की संभावना है। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित करो एवं विमीय सूत्र लिखो। इसमें आपको बल को परिभाषित करना है और इसका विमीय सूत्र लिखना है, जड़त्व को परिभाषित करना है और इसका विमीय सूत्र लिखना है, संवेग को परिभाषित करना है और उसका विमीय सूत्र लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन की गति के संबंधित तीनों नियमों को परिभाषित करना है। तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, जड़त्व का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इनको आपको परिभाषित करना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 एक न्यूटन व एक डाइन में संबंध लिखो। तो एक न्यूटन और एक डाइन में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो कोणीय संवेग संरक्षण का क्या नियम होता है ये आपको लिखना है, ठीक है। इन सभी को आप अपने नोट्सों से तैयार करें, जिससे कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहे और आप उसी को अच्छे से लिख के आ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां कार्य एवं ऊर्जा को परिभाषित करते हुए विमीय सूत्र एवं एसआई मात्रक को लिखो। कार्य और ऊर्जा को परिभाषित करना है, उसका विमीय सूत्र लिखना है और उसका एसआई मात्रक लिखना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखो और इसे सिद्ध करो। गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है K बराबर 1/2 mv²। तो इसे आपको प्रूफ करना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्रश्न और भी ज़्यादा है। कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखो और उसे सिद्ध करो। कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है ना W बराबर डेल्टा K, तो आपको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि W बराबर डेल्टा K होता है या किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे सिद्ध कीजिए। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति एवं ऊर्जा को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर स्पष्ट करना है आपको। शक्ति P और एनर्जी E को परिभाषित करना है और उनमें अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो आपको जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr², ये आपको क्या करना है, स्थापित भी करना है। इसके अलावा जड़त्व आघूर्ण निकालने की प्रमेय होती है, एक लंबवत अक्ष की प्रमेय होती है और एक समांतर अक्ष की प्रमेय होती है, जो कि नेक्स्ट में आपको बता रखा है समांतर अक्ष की प्रमेय। इनको सिद्धिकरण करना आपको आना चाहिए, समांतर अक्ष की प्रमेय और लंबवत अक्ष की प्रमेय। इसके बाद छोटा क्वेश्चन बनता है हुक का नियम लिखो। तो हुक का नियम आपको बताना है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला। इसके अलावा प्रत्यास्थ संघट व अप्रत्यास्थ संघट में आपको अंतर बताना है कि प्रत्यास्थ संघट क्या होती है और अप्रत्यास्थ संघट क्या होती है, इनके उदाहरण भी आपको लिखने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखो। तो आपको नेक्स्ट में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है। नेक्स्ट स्मॉल g व कैपिटल G में आपको संबंध लिखना है। स्मॉल g व कैपिटल G में क्या करना है, आपको संबंध लिखना है। ठीक है, इसके अलावा कोणीय संवेग व बलागुण में संबंध क्या है, इसको स्थापित करना है आपको। कोणीय संवेग L और टो के अंदर जो संबंध आता है वो स्थापित करना है आपको। स्थापना वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करने हैं, ये तो एग्जाम में आते ही हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बल युग्म आघूर्ण किसे कहते हैं और इसके सूत्र की स्थापना करो। इसके सूत्र की स्थापना करो। इस तरीके से हमने लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लिए हैं और इन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं, जो रह गए हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के बताए हैं मैंने आपको। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उम्मीद है आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और आपके वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आए, इसी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।